हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सोयाबीन में फूलों की संख्या को कैसे बढ़ाएं। फूलों की संख्या सोयाबीन की फसल में बढ़ाने के लिए जो टॉनिक का फंडा है, इसको आप समझ लीजिए। सोयाबीन में टॉनिक, खासकर महंगे टॉनिक स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको लग रहा है कि जैसे टॉनिक स्प्रे करने के भी अलग अलग सिद्धांत होते हैं, अलग अलग सिचुएशन होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर बढ़वाल है, पीलापन की समस्या बनी हुई है, कम फुटाव हो रहे हैं, लगातार बरसात के बाद जो पीलापन रहता है ना, पौधे की जो चाल है वो रुक सी जाती है, यानी सामान्य से भी कम जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिल रही है, तब आपको टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। यानी टॉनिक का स्प्रे आपको तभी करना है जब कमज़ोर बढ़वाल हो और काफ़ी चीज़ें अनुकूल ना हो रही हों, विपरीत हों, लेकिन बढ़वाल अच्छी है, चाल अच्छी है और एकदम फसल बहुत अच्छी देखने के लिए मिल रही है, या फिर पड़ोसी ने टॉनिक स्प्रे कर दी तो दूसरे दिन आपकी भी टॉनिक आ गई। ऐसा नहीं है, टॉनिक आपको फसल को देखकर स्प्रे करना है। यदि आपको लग रहा है या फिर समस्या काफ़ी ज़्यादा है तो फिर टॉनिक का स्प्रे ही बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। कौन सी टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए? तो सोयाबीन की फसल पर ईसाबियोन 300 ml, फनटेक प्लस 100 ml या फिर क्वांटिस 400 ml, टाटा की बहार 250 ml, इन चारों टॉनिक में से कोई एक टॉनिक का स्प्रे किया जा सकता है। इनमें अमीनो एसिड की मात्रा पाई जाती है, फल फूल की संख्या यह बहुत तीव्र गति से बढ़ाती है। तो ये तो बात हो गई कि यदि चीज़ें सब सही ना हो तो स्प्रे कर दीजिए, लेकिन फूलों की संख्या बढ़ाने का क्या यही उपाय है कि टॉनिक स्प्रे कर दो, फूलों की संख्या बढ़ गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपकी सोयाबीन की फसल 40 से 60 दिन के आसपास की होती है तो आपको एक NPK खाद लेना है। NPK 05234 1 किलोग्राम, और इसके साथ बोरॉन भी 20% वाली आती है मार्केट में, 200 ग्राम ले लीजिए, और एक फफूंदनाशक। हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मिलकर के फूलों की संख्या को बढ़ाएगा और फंगस को कंट्रोल करेगा। रोको फंगिसाइड 400 ग्राम और बायर कंपनी की प्लानोफिक्स। अब बात आ गई ना टॉनिक की? बिल्कुल नहीं, ये टॉनिक नहीं है, यह है एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और इसका डोज कितना है? इसका डोज है 4 ml 15 लीटर पानी में, 1 एकड़ में 40 से 50 ml, लेकिन हम ले रहे हैं मात्र 25 ml। आप गूगल कर लीजिए, इंटरनेट में सर्च कर लीजिए। सबसे सस्ती यदि मार्केट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है तो वो है प्लानोफिक्स। फ्लावरिंग स्टेज पर यह क्या काम करेगा? ये आपकी फल और फूलों की जो एनर्जी है उसके लेवल को अप करेगा, बढ़ाएगा, जिससे फल और फूलों की संख्या में वृद्धि होगी। और ये प्लानोफिक्स फसल को हल्का सा झटका देता है, यानी जो बढ़वाल है उसको 2-5 दिनों के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। वही एनर्जी को फ्लावरिंग बूस्टिंग में ये लगाने वाला है। तो बायर की प्लानोफिक्स 25 ml कोई खर्च ना के बराबर है। इन चारों को 1 एकड़ में पूरे 200 लीटर पानी में घोल करके फ्लावरिंग स्टेज पर स्प्रे कर दीजिए, और रिजल्ट है ना, बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलेगा। यानी अच्छी रिजल्ट के लिए ना तो कोई टॉनिक लेना है, ना तो कुछ लेना है, सस्ता कॉम्बिनेशन और फ्लावरिंग में बूम लाने के लिए ये कारगर व सबसे बेस्ट, सस्ता, अच्छा, और सभी किसान इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर सकते हैं। अब देखिए, बोरॉन भी बहुत सस्ती आती है, NPK 05234, प्लानोफिक्स सस्ती है, और सस्ते में इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। बाकी यदि पीलेपन की समस्या है तो फिर हमने ऊपर जो उपाय बताए थे उनको आप अपना सकते हैं। बाकी कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो इस कॉम्बिनेशन को 40 से 60 दिन के मध्य यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको जो फ़ायदा है वो काफ़ी अच्छा होगा। इस कॉम्बिनेशन को यदि 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं तो 1 एकड़ का खर्च 400 रुपये से लेकर के 550 रुपये के आसपास आने वाला है।
तो इस प्रकार फ्लावरिंग की संख्या बढ़ाने के लिए और ड्रॉपिंग की जो समस्या आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे किया जा सकता है। इसी प्रकार की और भी सोयाबीन से संबंधित या फिर अन्य फसलों से संबंधित जानकारी पाने के लिए हारमारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।